कश्मीर से जम्मू कश्मीर में आतंकी यासीन मलिक के ठिकानों पर रेड हुई। श्रीनगर के 9 ठिकानों पर एसआईए की छापेमारी जारी है। 1990 के सरला हत्याकांड में एक्शन हो रहा है। जेकेएलएफ ने नर्स सरला भट्ट की हत्या की थी अपहरण के बाद। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एसआईए ने 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के मामले में श्रीनगर के 9 जगहों पर रेड की है। इस दौरान जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख यासीन मलिक के आवास समेत कई पूर्व कमांडर्स के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। बता दें कुछ समय पहले उपराज्यपाल सदी प्रशासन ने इन पुराने मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया था और एक बार फिर से इसी के तहत ये छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेकेएलएफ ने नर्स सरला भट्ट को पहले अपहृत किया था, अपहरण किया था और उसके बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में यानी पुराने सभी फाइलें अब खुलेंगी और सभी को उसके किए की सजा मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1990 के सरला हत्याकांड में अब एक्शन तेज है और कई जगहों पर इसी को लेकर छापेमारी की गई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन थी सरला भट्ट, क्यों आतंकियों ने उनकी निर्मम हत्या की थी। तो 18 अप्रैल 1990 को जेकेएलएफ आतंकियों ने किडनैप किया था सरला भट्ट को। श्रीनगर के एसकेआईएमएस में नर्स के तौर पर वो काम करती थी। एसकेआईएमएस के ही हॉस्टल से आतंकियों ने अगवा कर लिया था उनको और अगले दिन सड़क पर गोलियों से छलनी सरला का शव मिला था। शव के साथ आतंकियों ने एक झूठा नोट भी लिखा था। आतंकियों ने पुलिस मुखबिर होने का झूठा आरोप सरला भट्ट पर लगाया था और उसके बाद गोलियों से छलनी कर उनकी जान ले ली थी। अब इतना पुराना 1990 का ये जो पूरा मामला एक बार फिर से खुला है और इसी को लेकर के ये एक्शन हो रहा है। क्या क्या एक्शन अभी तक हो रहा है, अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, इस मामले में एक्शन को लेकर जानकारी दें। देखिए, करीब 8 से 9 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है और जेकेएलएफ के जो तमाम कमांडर थे उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में करीब 8 जगहों पे छापेमारी चल रही है। यासीन मलिक जो कि जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख और हुर्रियत नेता थे, उनके जो घर है, उनका जो आवास है, वहां पर भी एसआईए की टीम जो है फिलहाल छापेमारी कर रही है। जाहिर तौर पर 35 साल पहले जिस तरीके से इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, सरला भट्ट को अगवा किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर उसकी लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। कई दिनों तक सरला भट्ट को जो है जो किडनैपर्स थे उन्होंने अगवा कर रखा था और उस दौरान भी हमने ये देखा था कि किस तरीके से कहीं न कहीं जेकेएलएफ के जो तमाम आतंकी थे उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी। लेकिन कहीं न कहीं जांच जो है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में काफी डिले रही और अब जिस तरीके से एसआईए ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली है और उसके बाद आज सुबह से ही ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी एसआईए के हाथ क्या कुछ सबूत लगे हैं ये बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन थोड़ी देर में निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें सामने आएंगी कि क्या कुछ छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है। लेकिन इतना साफ है कि जो तमाम कमांडर थे, करीब 8 से 9 जगहों पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें श्रीनगर में सबसे ज्यादा छापेमारी चल रही है। करीब 8 जगहों पे श्रीनगर में ये छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और इतने वक्त बाद एक बार फिर से ये तमाम जो फाइलें हैं और उनके गुनहगार हैं, हर किसी को सजा मिलेगी और इसी के तहत ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के